ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। आज हम सुनने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के पावन जन्म की कथा। यह कथा हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, अधर्म से धर्म की ओर और असत्य से सत्य की ओर ले जाती है। द्वापर युग में जब धरती पर अधर्म का बोलबाला था और मथुरा नगरी कंस के आतंक से त्रस्त थी, तब भगवान विष्णु ने देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लेने का संकल्प लिया। कंस, जो मथुरा का राजा था, अपनी बहन देवकी से अत्यंत प्रेम करता था। लेकिन जब उसे आकाशवाणी के माध्यम से यह ज्ञात हुआ कि देवकी का 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा, तो उसका प्रेम भय में बदल गया। कंस ने अपने डर से देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। उसने देवकी की हर संतान को मारने का निर्णय लिया। लेकिन भगवान की लीला भी अपरंपार है। जैसे ही देवकी के गर्भ में 8वीं संतान का आगमन हुआ, धरती पर एक अद्भुत शांति छा गई। रात के मध्य में जब चारों ओर घना अंधकार छाया हुआ था, उस समय रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ। जैसे ही वे इस धरा पर प्रकट हुए, कारागार के द्वार स्वतः खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए और सारी प्रकृति ने उनकी आगमन का स्वागत किया। वासुदेव को योग माया के आदेश से यह ज्ञात हुआ कि उन्हें अपने पुत्र को गोकुल ले जाकर यशोदा और नंद के घर छोड़ना होगा। वासुदेव ने अपने पुत्र को एक टोकरी में रखा और यमुना नदी पार कर गोकुल की ओर चल पड़े। यह दृश्य अद्भुत था। यमुना का पानी उनके चरण स्पर्श के लिए उठ रहा था और शेष नाग अपने फण फैलाकर भगवान श्री कृष्ण को बारिश से बचा रहे थे। वासुदेव ने श्री कृष्ण को यशोदा के पास छोड़कर उनकी नवजात कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। जब कंस ने उस कन्या को मारने का प्रयास किया, तो वह आकाश में उड़ गई और योग माया के रूप में प्रकट होकर कंस को उसकी मृत्यु का संदेश सुनाया। कंस यह जानकर भी विचलित नहीं हुआ और उसने श्री कृष्ण को खोजने के लिए हर संभव प्रयास किए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने बाल लीलाओं के माध्यम से कंस के सभी प्रयासों को विफल कर दिया। गोकुल में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं से सभी का मन मोह लिया। उन्होंने पूतना का वध किया, कालिया नाग का दमन किया और सभी ग्वाल बालों के साथ माखन चोरी की लीलाओं में आनंदित हुए। श्री कृष्ण की इन लीलाओं में न केवल आनंद था, बल्कि उनके माध्यम से उन्होंने अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना भी की। आखिरकार जब समय आया तो श्री कृष्ण ने मथुरा लौटकर कंस का वध किया और मथुरा को उसके आतंक से मुक्त कराया। इस प्रकार उन्होंने धर्म की पुनः स्थापना की और पृथ्वी पर शांति का संचार किया। आज हम सभी भगवान श्री कृष्ण की उसी पावन जन्म तिथि को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। इस दिन हम व्रत रखते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और रात के समय श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का आनंद लेते हैं। यह पर्व हमें प्रेम, भक्ति और सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। तो आइए हम सभी मिलकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर भगवान श्री कृष्ण का आह्वान करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। जय श्री कृष्ण। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण की जय।